आज की जो चर्चा है वो यूनाइटेड नेशन से संबंधित होने वाली है। हेडलाइन बनता है, काउंसलर स्नेहा दुबे डिलीवर्ड इंडियाज स्टेटमेंट एट द इकोसोक कोऑर्डिनेशन सेगमेंट। अब ये इकोसोक कोऑर्डिनेशन सेगमेंट क्या होता है, इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। देखिए, इकोसोक इज स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। व्हाट इज द मीन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? It's a part of United Nations main bodies. United Nations has 6 main bodies, and ECOSOC means Economic and Social Council. It's a part of United Nations bodies, right? अब यहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो कार्य है वो है सोशल वेलफेयर करने का, ठीक है, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं और प्लान तैयार करना, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक स्तर पर देशों के लिए यानी कि अन्य देशों के लिए मदद पहुंचाना। इसका यदि पार्ट के बारे में बात करें तो इसके छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, यानी कि इसके बहुत छोटे छोटे अंग है। उसमें से एक आता है ईसीए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अफ्रीका। वैसे ही एक और है ईसीई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर यूरोप। उसी तरह से इसका एक और पार्ट है ईसीएलएसी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन कंट्री। इसी तरह से एक और इसका अंग है ईएससीएपी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन। इसी तरह से एक अगला और पार्ट है ईएससीएडब्ल्यू, जिसका मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। ये इसके अंग है। इसके अलावा और भी इसके बॉडीज है, हमने मेन कुछ बॉडीज को उठाया है जो कि ये इन क्षेत्रों में इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर करने का कार्य करता है। तो ये रहा आपका इकोसोक। आई होप कि आपको इकोसोक का पूरा जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। क्या ये आपको पहले से पता था? यदि नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हाँ या ना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।